उन्होंने पूरे दक्षिण भारत की यात्रा की और भारत के लोगों और संस्कृति को समझने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उन्हें उनके मन में उठ रहे सवालों के जवाब चाहिए तो उन्हें यात्रा करनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको आधुनिक समय के एक ऐसे सिद्ध, दूरदर्शी और आत्मज्ञानी महापुरुष के बारे में बताऊंगा जिनके लाखों करोड़ों अनुयायी हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैले हुए हैं और उन्हें उनके सामाजिक और कल्याणकारी कार्यों के लिए अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इनका नाम जग्गी वासुदेव है, जिन्हें हम सद्गुरु के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सभी तक अध्यात्म से जुड़ी जानकारियां पहुंचाने में हम बहुत मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट हमें और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देता है। सद्गुरु का असली नाम जग्गी वासुदेव है। उनके बचपन का नाम जगदीश था। सद्गुरु का जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर, कर्नाटक में हुआ था। इनके पिता भारतीय रेलवे में नेत्र विशेषज्ञ के रूप में काम करते थे। इस वजह से उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना लगा रहता था। सद्गुरु अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। सद्गुरु बचपन से ही अलग तरह के बच्चे थे। ये बचपन से ही खोजी स्वभाव के थे। यह जब किसी भी वस्तु को देखते थे तो उसे एकटक देखते ही रहते थे। जैसा कि जब उनको कोई पानी पीने के लिए देता था तो जग्गी वासुदेव उस पानी को एक नज़र से देखते थे कि पानी है क्या। ये जानना चाहते थे कि पानी में ऐसी क्या चीज है जिससे प्यास बुझती है। सद्गुरु जिस चीज को देखते उस चीज को कई घंटों तक लगातार देखते रहते थे, जिस कारण इनके परिवार में सभी को इनकी चिंता होने लगी। इनके पिताजी को लगने लगा कि सद्गुरु मानसिक रूप से कमजोर है और इन्हें किसी मानसिक विशेषज्ञ के पास दिखाना चाहिए। धीरे धीरे सद्गुरु 10 साल के हो गए। एक दिन सद्गुरु एक योग गुरु से मिले, जिनसे उन्होंने योग सीखा, जिससे इनका मन काफी शांत रहने लगा। इनके जीवन में नए नए बदलाव आने शुरू हो गए। इनके योग गुरु का नाम राघवेंद्र राव था। जग्गी वासुदेव ने लगातार योग का अभ्यास करके इसमें महारत हासिल कर ली। इसके अलावा सद्गुरु जग्गी वासुदेव बचपन में अधिकतर समय जंगलों में बिताया करते थे। वे पेड़ों पर बैठकर हवा का आनंद लेते थे तथा प्रकृति को निहारते रहते थे। सद्गुरु को बचपन में सांप पकड़ने का काफी शौक था, जिस कारण ये जब भी जंगल से वापस घर आते तो इनकी झोली में बहुत सारे सांप होते थे। उन्हें अकेले में रहने से आनंद की अनुभूति होती थी और कई बार ध्यान में बैठ जाते थे तो घंटों तक ध्यान में ही बैठे रहते थे। सद्गुरु ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैसूर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री हासिल की। जग्गी वासुदेव ने 1984 में विजय कुमारी से विवाह किया। सद्गुरु और विजया कुमारी की मुलाकात 1984 में मैसूर के एक योगा कार्यक्रम के दौरान हुई। विजया कुमारी को विज्जी के नाम से भी जाना जाता था। विज्जी ने हाल ही में अपने पहले विवाह से तलाक लिया था। तलाक के बाद वह एक स्वतंत्र महिला बनकर बैंक में काम कर रही थी। इसके बाद सद्गुरु और उनकी मुलाकात योगा कार्यक्रमों के दौरान होती रही। सद्गुरु और विज्जी ने विवाह करने का निर्णय लिया। इसके लिए वह मैसूर में इरुप्पा फॉल्स के पास एक स्थानीय रामेश्वर मंदिर गए। यह महाशिवरात्रि का दिन था। ऐसा कहा जाता है कि उसी समय शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। सद्गुरु ने निश्चय किया कि उसी मुहूर्त में उनका विवाह होगा। जब सद्गुरु ने विवाह की बात दोनों परिवारों को बताई, तब इस विवाह को लेकर दोनों परिवारों में विरोध हुआ। लेकिन सद्गुरु ने किसी की भी परवाह नहीं की। सद्गुरु नहीं चाहते थे कि उनकी कोई संतान हो,
लेकिन विज्जी ने उन पर एक संतान के लिए जोर डाला। फिर उनके विवाह के 6 साल बाद 1990 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने राधे जग्गी रखा। विज्जी स्वामी निर्मलानंद की महासमाधि से बहुत प्रेरित थी। उन्होंने सद्गुरु से ऐसी ही समाधि लेने की बात कही थी। 23 जनवरी 1997 को विजया कुमारी ने महासमाधि ले ली, फिर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसको लेकर विजया कुमारी के पिता ने सद्गुरु के ऊपर हत्या का आरोप लगाया। बाद में जब सद्गुरु ने इस महासमाधि के बारे में सबको बताया, तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया गया। सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने पूरे दक्षिण भारत की यात्रा की और भारत के लोगों और संस्कृति को समझने का प्रयास किया, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि अगर उन्हें उनके मन में उठ रहे सवालों के जवाब चाहिए तो उन्हें यात्रा करनी होगी। सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने अपनी यात्रा साइकिल से की, परंतु बाद में उन्होंने एक बाइक खरीद ली और पूरे भारत की यात्रा की। इन्हें बचपन से ही बाइक चलाने का काफी ज्यादा शौक था। आज भी सद्गुरु बड़े ही शौक से बाइक चलाते हैं। सद्गुरु ने लगभग 5 साल में पूरे भारत की यात्रा की। ये किसी भी गांव, किसी भी शहर में रुक जाते थे और वहां के लोगों को बहुत नजदीक से समझते थे। ऐसा करने से उनके मन के सारे सवालों का जवाब उन्हें मिल जाता था और इन्हें काफी ज्यादा प्रसन्नता होती थी। भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमने के बाद वापस अपने गांव लौटे और अपने कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद जग्गी वासुदेव ने एक व्यवसायी के रूप में अपना करियर बनाया। उन्होंने पार्टनरशिप में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत की और बहुत ही कम समय में काफी सफलता हासिल की। लगभग 6 वर्ष तक सद्गुरु ने इस बिजनेस को किया। एक बार सद्गुरु मैसूर में ही एक प्रसिद्ध चामुंडी हिल नामक पहाड़ी पर घूमने के लिए गए, जहां कुछ समय के लिए ध्यान मग्न हो गए। इन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि ये कितने समय तक ध्यान में रहे। घंटों बीत जाने के बाद भी सद्गुरु जग्गी वासुदेव को लगा कि वे कुछ ही मिनटों के लिए ध्यान में मग्न थे, परंतु वे 5 से 6 घंटे तक लगातार ध्यान में मग्न रहे। यहीं पर पहली बार सद्गुरु को आत्म साक्षात्कार हुआ था। उस अनुभव में उन्हें महसूस हुआ कि वे सिर्फ उनका शरीर नहीं है या उनके शरीर में निहित नहीं है, बल्कि वे हर जगह थे। आने वाले कुछ दिनों तक उन्हें बार बार यह अनुभव होता रहा। जब भी उन्हें यह सीमा रहित अनुभव होता था तो वे समय का सार खो बैठते थे और घंटों तक ध्यान मग्न रहते थे। इस अनुभव ने उनके व्यापार, व्यक्तिगत संबंध और सामग्री जैसे सांसारिक चीजों के आकर्षण को ढीला कर दिया था। उन्होंने 6 सप्ताह बाद अपना व्यवसाय छोड़ दिया और 1 साल तक अपनी बाइक पर बड़े पैमाने पर यात्रा की। इसके बाद सद्गुरु अपना सारा कारोबार अपने दोस्त को सौंपकर फिर से भारत की यात्रा पर निकल गए। इसके बाद सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने लोगों को योग सिखाने का भी कार्य शुरू कर दिया और एक योगा टीचर के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने 1983 में मैसूर में योग कक्षाएं आयोजित करना शुरू किया। इनकी पहली कक्षा में सिर्फ 7 प्रतिभागी थे। समय के साथ उन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद में योग कक्षाएं आयोजित करना शुरू कर दिया। उन्होंने कक्षाओं के लिए भुगतान से इनकार कर दिया और अपने पोल्ट्री फार्म से प्राप्त आय से अपने खर्चों को प्रतिबंधित किया। 1992 में उन्होंने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की। ईशा योग के नाम से योग कार्यक्रम कराने वाला एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक संगठन है। कोयम्बटूर के पास स्थापित संगठन कुछ पिछले वर्षों में बहुत लोकप्रिय हो गया है। ईशा योग केंद्र में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र ध्यान लिंगम है। ध्यान लिंगम की स्थापना करना सद्गुरु का सपना था। ध्यान लिंगम के बारे में कहा जाता है
कि इसके चारों ओर एक शानदार आध्यात्मिक ऊर्जा है, जिस कारण लोग यहाँ बड़ी ही आसानी से ध्यान लगा सकते हैं। आज यह न केवल भारत में बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, लेबनान, सिंगापुर, कनाडा, मलेशिया, युगांडा, चीन, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी योग कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। ईशा फाउंडेशन विभिन्न सामाजिक और सामुदायिक विकास गतिविधियों में भी शामिल है। 2003 में इसने ग्रामीण गरीबों के जीवन के समग्र स्वास्थ्य और गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक बहुचरणबद्ध कार्यक्रम की स्थापना की। कार्यक्रम का उद्देश्य तमिलनाडु के हजारों गांवों में लाखों लोगों को लाभान्वित करना था। फाउंडेशन ने 2004 में तमिलनाडु में प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स कार्यक्रम की स्थापना की। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में वन आवरण को बढ़ाने के लिए पूरे तमिलनाडु में 114 मिलियन पेड़ लगाना था। सद्गुरु 8 अलग अलग भाषाओं में 100 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। वह एक प्रतिभाशाली कवि भी है और अपने खाली समय में कविताएं लिखना पसंद करते हैं। ईशा फाउंडेशन को पर्यावरण सुरक्षा के लिए वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वर्ष 2017 में सद्गुरु जग्गी वासुदेव को पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2017 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा डिजाइन और स्थापित किए गए 112 फुट आदि योगी शिव प्रतिमा का उद्घाटन ईशा योग केंद्र में किया था। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और कार्यक्रम में शामिल होते हैं। 1993 में ईशा फाउंडेशन से लाखों लोगों को योग सिखाने का रिकॉर्ड भी इनके पास है। अपनी शिक्षाओं और योग ज्ञान से सद्गुरु और उनकी संस्था मानव कल्याण और विश्व कल्याण में सराहनीय योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, सद्गुरु जग्गी वासुदेव के जीवन के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।